हेलो फ्रेंड्स, मैं हृदय फ्रॉम हृदय का पिटारा। मैं आपके लिए एक पुरानी कथा लेके आया हूँ जिसका शीर्षक है नारियल के जन्म की कहानी। नारियल का पेड़ का जन्म कैसे हुआ उसके पीछे एक पुरानी कथा है। एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था सत्यव्रत। वो राजा काफी पूजा पाठ किया करते थे, भगवान की सेवा किया करते थे। उनके पास हर प्रकार के धन, ऐश्वर्य, वैभव सब कुछ था। उन्हें किसी भी चीज की चिंता नहीं थी, किसी भी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन उनके मन में एक हमेशा विचार था और उनकी एक इच्छा थी जो वो हमेशा अपने जीवन में पूर्ण करना चाहते थे। और उनकी इच्छा ये थी कि वो एक बार अपने आंखों से स्वर्ग को देखना चाहते थे। पर इसके लिए उन्हें मार्ग नहीं पता था कि वो कैसे स्वर्ग तक जा सकते हैं और स्वर्ग को देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ वहां एक ऋषि मुनि हुआ करते थे जिनका नाम था विश्वामित्र। आपने विश्वामित्र का नाम कई पुरानी कथाओं में भी सुना होगा। ऋषि मुनि विश्वामित्र उसी समय जंगल में अपने कार्य के लिए बाहर निकले और चलते चलते वो इतने दूर निकल गए कि वो अपने घर से और परिवार से काफी दूर चले गए थे और काफी दिनों तक वो लौटे नहीं। इसी बीच में उनका परिवार भूख और प्यास से तड़प रहा था। उन्हें देखने वाला कोई नहीं था। ये बात राजा सत्यव्रत को पता चली और उन्होंने तुरंत उनके परिवार की सेवा करने का निर्णय लिया और उनके परिवार को भोजन और जिस प्रकार की सुविधाओं की आवश्यकता थी वो उन्हें पहुंचाई। जब ऋषि विश्वामित्र अपने घर पे वापस आए तो उनको ये पता चला कि अरे उनका परिवार तो भूख प्यास से तड़प रहा था और उसी बीच में एक ऋषि की परिवार की सेवा करने के लिए राजा ने आकर के सेवा की। जब उनके परिवार ने उनकी पूरी कहानी बताई तो वो उस राजा से बहुत खुश हुए और तुरंत राजा सत्यव्रत से मिलने के लिए उनके महल चले गए। जब राजा सत्यव्रत के महल में ऋषि विश्वामित्र पहुंचे तो उन्होंने उनका धन्यवाद किया और उन्होंने उससे पूछा कि बताइए मैं आपको क्या वरदान दूं जिससे आप खुश हो जाएं और मैं आपको आपका पारितोषिक दे सकूं जिसके लिए आपने मेरे परिवार की सेवा की और उनको भोजन पान सब व्यवस्था कराई। यह सुनकर राजा ने उनसे अपनी इच्छा प्रकट की और कहा, ऋषि मुनि, मेरी एक इच्छा है कि मुझे अपनी आंखों से स्वर्ग देखना है। ये सोचकर विश्वामित्र ने अपना सोचा, विचार विमर्श किया और उन्होंने उनके लिए एक रास्ता तैयार किया जो कि स्वर्ग की तरफ जाता था। राजा सत्यव्रत ये देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने स्वर्ग जाने का रास्ता चुनकर स्वर्ग की तरफ चल पड़े। वो स्वर्ग पहुंचे और जैसे वहां पहुंचे देवों के राजा इंद्र ने उन्होंने वहां से उनको धक्का दे दिया और वो सीधे जमीन पे आके गिर पड़े। ये देखकर वो बहुत दुखी हुए। राजा सत्यव्रत को दुख हुआ और तुरंत वो जाकर के ऋषि मुनि विश्वामित्र के पास जाकर के पहुंच गए और उन्होंने अपनी सारी कहानी बताई। ये देखकर ऋषि विश्वामित्र को भी धक्का लगा और वो भी चिंता में पड़ गए। उन्होंने इस बात को लेकर के सभी देवताओं से चर्चा की, विचार विमर्श किया और उन्होंने निर्णय किया कि मैं इनके लिए एक नया सा स्वर्ग तैयार करूंगा जो कि पृथ्वी और ईश्वर के और देवों के स्वर्गों के बीच में होगा और एक अलग नया स्वर्ग उनके लिए तैयार किया गया। पर उनको इस बात की चिंता थी कि ये जो स्वर्ग है ये हवा में है और अगर बहुत तेज हवा का झोंका आया तो हो सकता है कि फिर से राजा सत्यव्रत नीचे जमीन पर गिर पड़ेंगे। इस चिंता से बचने के लिए उन्होंने उस स्वर्ग के बीच में एक बहुत बड़ा दंड लगा दिया जिससे कि वो स्वर्ग टिका रहे और राजा सत्यव्रत नीचे ना गिरे। कहा जाता है कि यही दंड बाद में एक पेड़ के तने के रूप में परिवर्तित हो गया जिसे हम नारियल का पेड़ कहते हैं और उससे कुछ दिनों पश्चात राजा सत्यव्रत की मृत्यु हो गई और उनका सर जमीन के ऊपर आके गिरा जो कि एक नारियल के रूप में माना जाता है। तो यहीं से माना जाता है कि नारियल की उत्पत्ति हुई और ये पेड़ इसलिए काफी लंबा दिखाई देता है। इस कहानी से हमें कुछ सीखने को भी मिलता है। इस कहानी में हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर आप सच्चे मन से किसी भी चीज की चाह रखते हैं और उसके प्रति जागृत होते हैं और उसकी इच्छा प्रकट करते हैं और कोई भी कार्य मन से करते हैं तो आपकी हर ख्वाहिश पूरी होती है। उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको कैसी लगी कहानी या आपको किस प्रकार की कहानियां सुननी है। सब्सक्राइब माई चैनल, like my channel and share
the stories. Thank you.